हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंजाई की क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कौन से बेसिस हैं इसके? तो बेसिस हैं इसके माइसीलियम के बेसिस पे जो है फंगस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट है या फिर सेप्टेट है। तो माइसीलियम जो होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था, माइसीलियम जो होते हैं किससे बनते हैं? ये नेटवर्क होते हैं किसका? हाइफी का, नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, अब हाइफी क्या है? जो हाइफी होते हैं ये होते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर जो होते हैं एक नेटवर्क जो है बनाते हैं उसको कहा जाता है माइसीलियम। अब माइसीलियम कैसा कहा है? ए सेप्टेट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, इसमें सेप्टा जो होगा एब्सेंट होगा, जिनमें जो है क्रॉस वॉल जो होंगी नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ए सेप्टेट। माइसीलियम कैसा है? ए सेप्टेट है। और इस तरफ जो है सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब मान लीजिए ये माइसीलियम है, ठीक है, उसमें क्या होगा? क्रॉस वॉल जो होती है, पार्टीशन जो है बीच में पाया जाता है, उसे कहा जाएगा सेप्टेट माइसीलियम। तो क्लासिफाई किस तरह से किया गया है? माइसीलियम ए सेप्टेट किसमें होता है? फाइकोमाइसिटीज आते हैं उसमें, और यूमाइकोटा। ठीक है, जिनमें क्या होता है? सेप्टेट होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होता है जिस माइसीलियम में। तो फाइकोमाइसिटीज हो गया, और फाइकोमाइसिटीज जो फर्दर डिवाइड किए गए हैं ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज में। ओमाइसिटीज में आते हैं अलगल फंजाई, और इसमें आते हैं कॉन्जुगेशन फंजाई जाइगोमाइसिटीज में। ठीक है, और ये जो होता है फाइकोमाइसिटीज, इसमें जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ये आपने याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाकी सभी में पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, तो इसमें भी पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज में, लेकिन किसमें नहीं होती है? ड्यूटेरियोमाइसिटीज में नहीं पाई जाती, जिसे कहा जाता है फंजाई इम्परफेक्टाई भी इसे कहा जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नोन है, ये तो सभी में ही रहेगी, एस्कोमाइसिटीज में भी होगी, और बेक्सीडियोमाइसिटीज जिसे कहा जाता है क्लब फंजाई, इसमें भी होगी। और सैक फंगस जो है एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी जो होती है रिप्रोडक्शन जो होती है सेक्सुअल जो है वो पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है? वो होती है फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है, हम एक एक करके इनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे किसका? फाइकोमाइसिटीज को। तो फाइकोमाइसिटीज हैं, ये गलती से जो है राइट हो गया है, सैक फंगस तो नहीं है ये। ठीक है, अलगल फंजाई जो होते हैं इसको कहा जाता है वैसे। तो जो फाइकोमाइसिटीज होते हैं, हैबिटेट की बात अगर करें कहाँ पे होते हैं, पाई जाती हैं मेनली एक्वाटिक हैबिटेट में होती हैं ये। ठीक है, और इनका न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सैप्रोफिटिक ये होती हैं। ठीक है, जितने भी फंजाई हैं या फंगी भी आप बोल सकते हैं, वो आपका प्रोनाउंसिएशन का है। ठीक है, तो ये होती है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करती है, डिकम्पोजर भी होती है, डिकम्पोज करती हैं ये। ठीक है, एंड सिनोसिटिक हाइफे जो होते हैं ए सेप्टेट होते हैं। सिनोसिटिक हाइफे क्या हो गया? ये मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में करवा दिए हैं। सिनोसिटिक का मतलब होता है कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और साथ ही साथ में कैसे होते हैं? ए सेप्टेट, जिनमें सेप्टा जो होता है वो नहीं पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है सिनोसिटिक हाइफे, जो कि होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है एंडोजिनस, जो स्पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो होती है ये रिप्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, आपने याद रखना है जो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें स्पोर्स इंक्लूड रहते हैं, पर वो कैसे स्पोर्स होते हैं? एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल की बात करें तो मोटाइल में आते हैं जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स कैसे मोटाइल? जू जो होते हैं आपने याद रखना है, जू जो होते हैं एनिमल के साथ रिलेट करते हैं हम टर्म को, एनिमल जो होते हैं उनकी मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं जू स्पोर्स। और नॉन मोटाइल जो होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे कौन से आएंगे? जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है आइसोगैमस भी हो सकती है। आइसोगैमस मतलब सेम जो है उसमें गैमीट रहेंगे। ठीक है, एनाइसोगैमस में क्या होगा? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और ओगैमस में एक मेल और फीमेल जो होगी, फीमेल जो बड़ी होगी और जो मेल होगा छोटा होगा, और कैसा होगा? मोटाइल ये होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जो है वो है राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो। राइजोपस और जो म्यूकर है इन दोनों को क्या कहा जाता है? ब्रेड मोल्ड भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर को। और ये जो हमारा एल्ब्यूगो है ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, पैरासिटिक ये होता है, और ये क्या कॉज करता है मेनली? एल्ब्यूगो जो कैंडिडा इसकी स्पीशीज है ये करती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। यहाँ पे आप लीव्स पे देख रहे हो व्हाइट रस्ट लाइक जो है यहाँ पे जो है ये फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह के इंप्रेशंस। ठीक है, एल्ब्यूगो कौन सी स्पीशीज है इसकी? एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या कॉज करती है ये? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। जो फाइकोमाइसिटीज है इनको याद रखने के लिए हमने क्या बनाया है?
निमोनिक राम, राम से आ जाएगा आर से राइजोपस, ए से अल्ब्यूगो, एम से आ जाएगा म्यूकर, ठीक है। तो राइजोपस जो होता है कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होंगे, इसमें आपने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। इसका मेनली जो होता है काम जो होता है, मेनली इनको क्या कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही आपने इंपॉर्टेंट है, ये रखना है याद आपने, ठीक है। राइजोपस और म्यूकर जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो होती है व्हाइट रस्ट जो है, क्रूसिफर की जो डिजीज है अल्ब्यूगो कैंडिडा ने कॉज करता है। एक इसके साथ साथ जो है एक और भी है फाइटोफथोरा, ठीक है, जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कोज करता है ये डिजीज, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। ये कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसमें जैसे आपने एक पूछा जा सकता है कौन इसको कॉजेज ऑर्गेनिज्म इसका है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हम आगे करेंगे अब इसका लाइफ साइकिल। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट है राइजोपस का ये स्ट्रक्चर है। तो राइजोपस जो है इसमें जो है क्या है, ऊपर ये प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है स्पोरेंजियो, ठीक है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो होता है इसकी जो स्टॉक होती है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये स्पोरेंजियम है, ये गोल सा आपको दिख रहा है स्पोरेंजियम है, और इसका जो ये नीचे स्टॉक है इसको कहा जाएगा स्पोरेंजियोफोर, और नीचे क्या है इसके राइजोइड्स प्रेजेंट है, और ये क्या है स्टोलन हाइफी जिसे है कहा जाता है। और ऐसे ही म्यूकर का भी स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम है गोल वाला स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट है, अंदर स्पोरेंजियोस्पोर पाए जाते हैं, और ये जो स्टॉक होती है इसको कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब इसके लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये आप लाइफ साइकिल इसका देख सकते हो। तो इसमें क्या है आपको बताना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने उस लेक्चर को आप प्लीज देखिएगा, रिकॉर्डेड है वो लेक्चर। तो इसमें मेटिंग टाइप क्या है, अगर ये दोनों, ये क्या है एक हाइफी है, ये भी क्या है एक हाइफी है। अब ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है, सिंगल एन है। इनकी पहले क्या होती है, तो 3 प्रोसेसेस मेनली इसमें रहती है, कौन कौन सी होती है, प्लाज्मो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी, ठीक है, और उसके बाद आती है कैरियोगैमी, और लास्ट में आती है फिर मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म जो आपस में फ्यूज कर गए प्लाज्मोगैमी में, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्यूजन से, ठीक है। तो जैसे कि फ्यूज हुए ये, ठीक है, आपस में फिर फ्यूज हो गए, यहाँ पे इनका साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो गया, तो ये क्या बना देंगे, इस तरह के एक राउंड स्ट्रक्चर जो है इस तरह से यहाँ पे बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जो बाहर से जो होता है ये, इसमें जो होती है प्रोटेक्टिव जो है मोटी सी जो है थिक वॉल अपने अराउंड ये बना लेते हैं, जिसको इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है ये, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होती है, थिक वॉल होती है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जाइगोस्पोर। याद रखना आपने, जाइगोस्पोर किसमें प्रेजेंट होता है, फाइकोमाइसिटीज में बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, थिक वॉल्ड होता है, डिप्लॉयड जो है ये स्ट्रक्चर होता है। और अब इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो अब इसकी क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोगैमी स्टार्ट हो जाएगी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस जो होता है डिवीजन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो न्यूक्लियाई बनने जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे, 2n है अभी भी यहाँ पे। फिर अब क्या होगी, यहाँ पे मियोसिस होंगी, मियोसिस से आपको पता ही है, फिर क्या हो जाएगी, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और जो स्पोर्स होंगे कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। मियोसिस से स्पोर्स कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फिर क्या किए जाएंगे, डिस्पर्सल होगी इनकी स्पोर्स की, जर्मिनेशन होगी, और क्या बना देंगे, ये माइसीलिया बना देंगे, और माइसीलिया के बाद दोबारा से फिर मेटिंग होगी। इस तरह से इनका पूरा जो है ये साइकिल चलता रहता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल स्पोर्स है आपको बताया ही है, स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं आपने याद रखना है, एंडोजिनस है, ठीक है। कैसे होते हैं, एंडोजिनस से होते हैं, याद रखना है आपने, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस दोनों में ही जो है एंडोजिनस स्पोर जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हो जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स की डिस्पर्सल हो रही है और जर्मिनेशन हो जाएगी, इससे माइसीलियम बनेगा, और माइसीलियम से क्या हो जाएगा, फर्दर फिर स्पोरेंजिया जो है वो बन जाते हैं, फिर स्पोरेंजिया दोबारा से फिर यहाँ पे स्पोर्स होते हैं। इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो मैंने चीज बतानी थी वो यही थी कि जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं इनके एंडोजिनस फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। और हो सकते हैं मोटाइल भी, मोटाइल की बात की जाए तो जूस स्पोर्स होंगे, और नॉन मोटाइल जो होंगे उनको कहा जाता है ए प्लानोस्पोर, ठीक है। नॉन मोटाइल जो होते हैं वो होते हैं ए प्लानोस्पोर, ठीक है। मोटाइल की बात की जाए तो जू स्पोर्स, ठीक है।
अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम चलेंगे एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, न्यूरोस्पोरा है, ठीक है। इसका एस्कोमाइसिटीज का ही एक एग्जांपल है ये न्यूरोस्पोरा। किस तरह से जो होता है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसी है, फ्लास्क शेप्ड है ये, ठीक है। कैसी है ये, फ्लास्क की तरह जो है ये प्रेजेंट आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ, मल्टी सेलुलर तो ये है ही, ठीक है। और साथ में कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो है यीस्ट की। यीस्ट जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ जो होता है ये नॉन फिलामेंटस होता है। ये आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं वहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। नहीं तो आपके माइंड में होगा कि एस्कोमाइसिटीज हैं तो ये कैसी होंगी, मल्टी सेलुलर है, फंजाई की बात आती है। लेकिन जो ईस्ट होता है ये कैसा होता है, नॉन फिलामेंटस यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ईस्ट का है डायग्राम है, जो कैसा है, एक यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड जो है ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या होगा, नॉन फिलामेंटस जो है रहता है, ठीक है। तो ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो तो सभी जितने भी हमारे फंजाई हैं ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो होते हैं, ये डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। सेप्टेट और ब्रांच हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये तो हमें क्लियर ही है, ठीक है। पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पोर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं न्यूक्लियस टू पास, ठीक है। न्यूक्लियस को जो है ये पास होने देते हैं, इस तरह से जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ये पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस को जो है यहाँ से, बाकी मटेरियल तो जा सकता है लेकिन न्यूक्लियस को ये पास नहीं होने देते हैं, ऐसे पोर्स इसमें पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों तरह से इसकी होती है, फ्रेगमेंटेशन से भी होगी, बडिंग से भी होगी और फ्यूजन से भी होगी। और जो हमारा ईस्ट है, तो ईस्ट में जो होती है मेनली जो रहेगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो किसके थ्रू होगी, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ईस्ट में जो है जो रिप्रोडक्शन रहती है वो मेनली किसके थ्रू होगी, बर्डिंग के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, पेनिसिलियम का है, और ये वाला स्ट्रक्चर है एस्परजिलस का, ठीक है। तो इसमें आपको जो स्पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, कोनिडिया जिन्हें कहा जाता है, कोनिडियोस्पोर। कोनिडिया जो है ये किसी के अंदर है, कोई कवर के अंदर है इंक्लूड नहीं है ना, सीधे ही प्रेजेंट है ना ये, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाएगा, एक्सोजिनस, ये क्या हो गए, एक्सोजिनस, ठीक है। तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजिनस जो है स्पोर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है सोमैटोजेनेसिस, ठीक है। तो आपने इसमें याद क्या रखना है, जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं। एक तो आपका ईस्ट वाला हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक हो गया ये स्पोर्स कैसे होते हैं इसके, एक्सोजिनस इसके स्पोर होते हैं, ठीक है। कौन से स्पोर होते हैं, कोनिडिया पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें फ्रूटिंग बॉडी जो है तीन तरह की रहती है। पहली है क्लेस्टोथीशियम। क्लेस्टोथीशियम कुछ राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बिल्कुल क्लोज होते हैं। इनमें से जो होता है अगर डिस्पर्सल होना होगा स्पोर्स का तो उसको क्या करना पड़ता है, रप्चर होना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को, उसकी फ्रूटिंग बॉडी को। पेरिथीशियम यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लास्क शेप जो होती है रहती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी ऊपर से थोड़ी ओपनिंग होती है, ठीक है। एंड एपोथीशियम में क्या होता है, एक ओपन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। कैसा होता है, बिल्कुल ओपन होता है ये, इसको कहा जाएगा एपोथीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर आपको लग गया ना पता, ऊपर क्या है, कोनिडिया प्रेजेंट है, और जो इसका जो स्टॉक होता है उसको कोनिडियोफोर कहा जाएगा, ठीक है। नीचे हाइफी है, ये जो इंपॉर्टेंट है चीज जो आपको बतानी थी। और एस्परजिलस में भी इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, कोनिडिया की चेन जो है प्रेजेंट है चारों तरफ, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हो अर्गोट, ठीक है। क्लेविसेप्स जो परप्यूरिया है ये क्या करता है, जो राई होती है, ठीक है, उसको जो होता है ये इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। कौन सा है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ठीक है। राई को क्या करता है ये इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। मेनली जो होता है इसमें क्या रहता है, ये पैरासिटिक होता है, इसको अर्गोट फंगस भी कहा जाता है क्लेविसेप्स को, ठीक है। और अदर प्लांट्स के ऊपर भी रहता है, पर मेनली जो है इसको राई जो होता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है ये अर्गोट जो होता है राई का, ये प्रोड्यूस करता है, अटैक करता है राई के ऊपर, ठीक है। और कुछ एक अदर भी हैं जैसे कि व्हीट हैं या सीरियल्स हैं, उनको भी अटैक करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है राई के ऊपर जो होता है ये मेनली जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है स्क्लेरोशियम, ठीक है। क्या है ये, स्क्लेरोशियम है, जो कि फंगस जो होती है ये प्रोड्यूस करती है इसमें, जो कि हार्ड होते हैं और ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। फंगस जो होते हैं इस तरह के जो है स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देती है इसके अंदर, राई के इसके अंदर, ठीक है। और जिसको कहा जाता है स्क्लेरोशियम, ठीक है।
तो इसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल जो है आपने किस तरह से याद रखने हैं, ये चीज़ें तो हो गई। एग्जाम्पल को याद रखने के लिए अब आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आप एग्जाम्पल याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है ना, ठीक है। तो ये पेन, ठीक है, कैसे याद रखोगे, ये पेन अशोक ने कल दिया है। ये पेन, ये से क्या हो जाएगा, ईस्ट, पेन से हो जाएगा पेनिसिलियम, अशोक से क्या ले लेंगे हम, एस्परजिलस, ने से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, कल से हो जाएगा क्लेविसेप्स, ठीक है। कौन कौन से हो गए, ये से हो गया हमारा ईस्ट, पेन से हो गया पेनिसिलियम, अशोक से एस्परजिलस, ने से न्यूरोस्पोरा, कल से हो जाएगा क्लेविसेप्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आपने याद रखने का एक ये इजी सा एक तरीका है किस तरह से याद रखना है। जो फाइकोमाइसिटीज थे, फाइकोमाइसिटीज का आपको बता दिया था, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगोम्यूकर। एस्कोमाइसिटीज का आ गया ये वाला, ये पेन या इस तरह से ये पेन अशोक ने कल दिया है, तो ये सीस्ट आ गया, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो गाइस आज के लिए इतना ही फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जो इसका पार्ट बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सजेशन है तो वो भी इसमें आप दे सकते हैं। थैंक यू।